जब गौ माता का मान किया करते थे, यूरोप के सब देश यहाँ पर टैक्स दिया करते थे और गांजा, सुल्फा, चरस, तमाकू नहीं पिया करते थे, तभी तो 250 वर्ष यहाँ के लोग जिया करते थे। ऐसी संस्कृति थी मेरे देश की। आज नशे के कारण, चाहे वो अक्षय कुमार लो, अजय देवगन लो, ये शुरू से ही लोग कह रहे कि अरे अक्षय कुमार अभी उनके साथ दे दिया, अजय देवगन दे दिया। मुझे तो शुरू से ही पता है ये दल है, ये किसी के नहीं है, इनको पैसा चाहिए। मैं कह रहा हूँ तुम बॉयकॉट करो, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो। सब लोग इनकी फिल्मों को बहिष्कार करें और देखें इनके आटे दाल का भाव कैसे पता लगता है। ना इनकी विदेशों में जो प्रॉपर्टियां वहाँ चले जाए तो ये मत कहना कि ये बिल्कुल वहाँ भागेंगे। प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बॉलीवुड एंड जो चर्सी गैंग है उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, एक चैनल को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। कहीं ना कहीं शिवसेना और हमारी विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी चाल है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही अर्नब गोस्वामी जी हक की लड़ाई लड़ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और वहीं अगर हम बात करें कि कंगना रनौत जी की जब प्रॉपर्टी डैमेज की गई तब उसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन वहीं बॉलीवुड एक्टर्स ना कोई किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्शन हाउस आगे नहीं आया इस लड़ाई के लिए। लेकिन आज जब उन पर बात आ रही है तो वो आगे आ रहे हैं अपने लिए। बहुत दुख होता है जब हमें सुनने में आता है ये सब नशेड़िया है, नशेड़िया गैंग में मिले हुए हैं ये लोग और उनको नशे में कहते हैं हमें नशेड़िया कोई ना बोले। किस कोर्ट में कहना चाहते हैं? जनता की आवाज़ आप रोक सकते हो? तुम्हारी हिम्मत नहीं, आप कैसे रोक सकते हो जनता की आवाज़? जनता के बेस पे आप बने और पले हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कंगना भी एक कलाकार थी और जो सुशांत था वो भी एक कलाकार था, उसके बारे में किसी ने मुँह खोला अपना, कोई आगे आया उनके समर्थन में? शर्म आती है आप लोगों को, जैसे कि आप सिर्फ परिवार ही करना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस अपने वंशज को आगे बढ़ाती है, आप भी अपने वंशज के लिए नए कलाकार को आगे नहीं आने देती है। मैं तो कहता हूँ दुख होता है हमें ऐसे कलाकार। मैं तो कहता बहिष्कार करें सब लोग, ये कहते हैं बहिष्कार। मैं तो पूरे हिंदुस्तान को कहता हूँ जितने भी लोग हैं, एक दूसरी कौम को छोड़ देता हूँ जिसके पक्ष में ज़्यादा रहते हैं, उसको छोड़ के मैं बाकी जागृत करना चाहता हूँ कि सब लोग इनकी फिल्मों को बहिष्कार करें और देखें इनके आटे दाल का भाव कैसे पता लगता है। ना इनकी विदेशों में जो प्रॉपर्टियाँ वहाँ चले जाए तो ये मत कहना कि ये बिल्कुल वहाँ भागेंगे, वक्त आने पर भागेंगे। वहीं सर अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों में सबसे बड़े बड़े नाम भी हैं, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन और करण जौहर जैसे बड़े बड़े कलाकार और डायरेक्टर्स भी हैं। तो ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब टुकड़े टुकड़े गैंग सड़कों पे आके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहती है, तब ये किसी भी तरह की कोई भी पिटीशन तो दूर की बात है, लेकिन ये यहाँ तक कि आवाज़ भी नहीं उठाते, उल्टा उन सब के समर्थन में आ जाते हैं, स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस वगैरह। तो आज जब कोई आदमी सच्चाई दिखा रहा है तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। मैं ये बताता हूँ कि हमारे देश का कानून एक ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो कलाकार लोग हैं ना, ये एक पक्ष में चलते हैं। इन्होंने कितनी फिल्में बनाई जिसमें हिंदू धार्मिक को ठेस पहुँचाया है। अब मैं अगर नाम लूँगा तो फिर एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा इसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनको पहले ये शर्म नहीं आती कि हम हिंदू जो धार्मिक उसको उठाते हैं और किसी धर्म में हम कोई विवाद नहीं उठाते, कोई उनका मजाक नहीं उड़ाते फिल्मों में। तो मैं तो कहूँगा इस बात में कि ये लोग जो ये कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, जो ये इसमें जो लोग हैं, जो आप देखें एक ही समुदाय के लोग ज़्यादा कलाकार हैं इसमें और एक ही जाके प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं, कुछ लोग दूसरे हैं। पर अफसोस इन्होंने एक ऐसा माहौल बना रखा है कि वो गलत जो लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का तो साथ दे देंगे, पर जो देश के ऊपर बलात्कार होता है या यहाँ पर उनकी हत्या होती है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। मैं तो कहता हूँ अगर हमारा कानून तेज बने, इनको बाहर भागने से पहले बंद करे और इनका जो नशेड़ी गैंग का चेकअप चल रहा है वो ठोस तरीके से हो। मैं तो कहता हूँ पूछता है भारत, अर्नब के साथ पूरा देश खड़ा है, एकजुटता से खड़ा है। जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बॉलीवुड एंड जो चर्सी गैंग है उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, एक चैनल को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। कहीं ना कहीं शिवसेना और हमारी विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी चाल है। अब देखेंगे हाथरस मामले में भी स्वराज जीवन जो राहुल गांधी की करीबी है वो क्या बोले हैं, जब गोली चलेगी राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की एंट्री होगी। सरासर यह कांग्रेस पार्टी की हमारी विपक्षी दल की बहुत बड़ी चाल है। और मैं कहता हूं यह पूरा चिट्ठा खुलेगा और बॉलीवुड गैंग पूरा आ जाएंगे ईडी की रडार पे। और जो भी दोषी है, मैं तो कहता हूं बिहार चुनाव से पहले एक दिन पहले सीबीआई अहम खुलासा करेगा। जो सुशांत सिंह राजपूत का हत्या और आरोपी है वो जेल जाएंगे और जेल के इनको 302 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे और इनको सुनवाई के दौरान इनको सजा सुनाया जाए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक विशेष दुराग्रह से पीड़ित होकर ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग है। इनकी जो मानसिकता है वो उस प्रकार की बनी हुई है अपने आप को बचाने के लिए कि जब एकमात्र कह सकता हूँ सुशांत राजपूत की हत्या का खुलासा करने में अगर एक पत्रकार का सबसे बड़ा हाथ है, वैसे बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन अपने गोस्वामी जी का सबसे बड़ा अहम योगदान है कि उन्होंने इसको उठाया।
अब कुछ लोगों को बहुत बड़ी मिर्ची लग रही है क्योंकि रिया के कारण, एनसीबी के कारण, ड्रग्स इत्यादि के जो परतें थी वो खुलती चली गई, बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं। तो वो अपने बचाव का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। अपने बचाव का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, ये चाणक्य जी ने भी कहा है कि जब आपको अपने बचाव में कुछ दिखाई ना दे तो दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दो। तो इसलिए अब वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों सर हमेशा बॉलीवुड एक्टर ये लोग क्यों चुप हो जाते हैं जब भी उनकी कोई इंडस्ट्री में कुछ गलत होता है, लेकिन वहीं अगर इनकी इंडस्ट्री कुछ एक्सपोज होने लग जाती है या फिर इनकी इंडस्ट्री जैसे कंगना रनौत जी उनकी इंडस्ट्री के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो क्यों ये सब गालियां देना और उन पे झूठे झूठे आरोप लगाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि इनका जीवन डुप्लीकेट जीवन है। ये जो जनता के सामने दिखाई देते हैं वो अलग है और जो इनकी रियल लाइफ है वो अलग है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। तो श्रीमान जी जो इनका व्यक्तिगत जीवन है वो ये दुराचारी भी हैं, ये नशेबाज भी हैं, ये डुप्लीकेट जीवन जीते हैं। आप देखो ना इनका जो रहन सहन, खान पान बिल्कुल अलग होता है। फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं एक ब्राह्मण की, एक पंडित की, जनेऊधारी पंडित की, लेकिन इनका व्यक्तिगत जीवन देखो। जब इनका इंटरव्यू लिया जाता है तो ये अपनी फेवरेट डिश बताते हैं झींगा मछली को, ठीक है जी। और डुप्लीकेट लाइफ इससे लगाइए कि आप सपोज के तौर पे कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, नाम लेने से बात बेकार हो जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत ये कि बहुत डुप्लीकेट जीवन है। मैं 4 बातें कहूँगा आपके बीच में कि मेरे देश में जब गौ माता का मान किया करते थे, यूरोप के सब देश यहाँ पर टैक्स दिया करते थे और गांजा, सुल्फा, चरस, तंबाकू नहीं पिया करते थे, तभी तो 250 वर्ष यहाँ के लोग जिया करते थे। ऐसी संस्कृति थी मेरे देश की। आज नशे के कारण। और एक मेरा बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि इस बॉलीवुड ने देश को क्या दिया? आप विचार करें हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा एक बच्चा जो करीब 7-8 वर्ष से टीवी देखना शुरू करता है और जब वो 21 वर्ष का हो जाता, मतदान करने योग्य होता है, तब तक, मैं नहीं कह रहा हूँ इसको, वो 40,000 बलात्कार सीन देख चुका होता है, वो करीब 43,000 मर्डर सीन देख चुका होगा। उसकी मानसिकता क्या होगी? तो ये दिया है बॉलीवुड ने। ये जो बॉलीवुड वाले शुरू से ही, इनका शुरू से ही प्रोपेगेंडा जो कहते हैं ना कि एंटी नेशनल। इंडिया में कितना स्टेट है, अगर कोई दूसरे स्टेट का एक्टर है ना वहीं पे जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है उसको स्टैंड होना। कोई पाकिस्तान से एक्टर आ गया ना, उसको जैसे घर का दामाद है ना उसी तरह ये बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो ये शुरू से ही आपने देखा होगा पीके मूवी में, तो जो हमारे शिव प्रभु को, हाँ, और इसमें ना इसमें मैं अपने हिंदुओं को ही मैं गाली करूँगा क्योंकि हिंदू शुरू से ही ना, शुरू से ही ये दोगले, ये शुरू से ही बिल्कुल जो कहते हैं ना कि कुछ सोचते नहीं। तुम्हारे शिव प्रभु के ऊपर वो क्रिटिसाइज कर रहे, क्रिटिसिज्म कर रहे और तुम उसको 1000 करोड़ बना दिए। हाँ, तुम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम तो चले जाओगे मर के, जो आने वाले जो पीढ़ी है ना वो भुगतेंगे। आज एक बात बताओ, ये धीरे धीरे इतना हमारा देश है, ये पाकिस्तान एक्टर को शुरू से क्यों चांस देते हैं? इनको सच बोल दो। अर्नब गोस्वामी हमारे जो ये अर्नब सर है, ये सच दिखा रहे, इसलिए इनको सभी को मिर्ची लग रहा है। और बाकी जितने चैनल भी ना वो बिक चुके हैं। भाई साहब 500 करोड़ किसने दे दिया, लोग बिक जाते हैं, ठीक है। पर अर्नब भाई सच के साथ है, सच दिखा रहे। कोई आपने देखा होगा बॉलीवुड शुरू से ही दिव्य भारती से शुरू करके ये लोगों को ना, मतलब आप समझ लो कि लोग ना जब तक अपने घर पे कोई बच्चा मरता नहीं ना तब तक इनको दिमाग नहीं आ रहा है भाई। शुरू से ये लोग पूरा बॉलीवुड में ये बिल्कुल पूरा गला दबा के मार देते, कहते थे क्या है कि भाई सुसाइड कर लिया। अब पहले से इसी तरह कर रहे थे। आज के डेट में जनता जागरूक हो गया। अब हम भी सोचने लगी भाई सुशांत सिंह ये तो कभी मतलब डिप्रेस तो था ही नहीं, ये शुरू से ही एक हीरो है, पढ़ाई में भी हीरो था प्लस एक्टिंग में भी हीरो है। पवित्र रिश्ता से शुरू से ही ये बिल्कुल पूरा सुपर डुपर वो सीरियल हिट था, ठीक है। फिर से बॉलीवुड में बिल्कुल बड़े पर्दा में भी मूवी हिट हुआ, ठीक है। इन्होंने इनको मार दिए। रिया ये बीच में ना दल्ला कर रहा था, चाहे वो आदित्य ठाकरे, चाहे वो जितने शिवसेना के लोग हैं और बाकी बॉलीवुड के गैंग, ये सुशांत को और ये बीच में ना ये रिया दल्ला करके ना पैसा कमाते थे ये लोग। भैया अगर सर हम देखें कि इस चीज़ को हम दोहरा मापदंड या फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे कि आप बॉलीवुड के जो एक्टर लोग हैं वो खड़े तो हो जाते हैं मीडिया चैनल के विरोध में, लेकिन वहीं अगर उन्हीं की इंडस्ट्री का एक अभिनेता, एक अच्छा कलाकार मर जाता है तो
उसके सपोर्ट में ये बिल्कुल भी खड़े नहीं होते, उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी रोड़े पैदा करते हैं, सिर्फ अपने लिए ही खड़े होते हैं। देखिए ये एक ना, ये जो नशेड़ी जो गैंग है ना, इनका एक परिवार है। जो ये बॉलीवुड है, बिल्कुल इन्होंने बॉलीवुड को पूरा जो कहते हैं ना कि पूरा फ्रॉड, पूरा जो नेपोटिज्म पूरा बनाया है, ठीक है। नेपोटिज्म के साथ बिल्कुल इनका दाऊद का सब कुछ शुरू से ही इनका वही चीज़ है। मेरा कहने का मतलब है कि आप साउथ इंडस्ट्री जाओ, वहीं पे तो इतना, वहीं पे ये सब है ही नहीं, ठीक है। तुमने बॉलीवुड को क्या मतलब हमारे देश को मैसेज ये क्या दे रहे हो? तो ये जो जनरेशन ना, मैं जो आने वाले जो पीढ़ी, सबके पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, इनके मूवी को ना बाइकआउट करो, ठीक है। बॉलीवुड को बाइकआउट करो। आपने वो पीके मूवी से, सॉरी मैंने वो टॉपिक चेंज किया था, IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर है, उन्होंने जब रिसर्च किया कि ये क्या है, क्यों मतलब इसको क्रिटिसिज्म करके दिखा रहे, जब रिसर्च किए तो कि एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा उनका है। और जो हमारे जो ये जो जितने, चाहे अमिताभ बच्चन लो, चाहे वो अक्षय कुमार लो, अजय देवगन लो, ये शुरू से ही लोग कह रहे कि अरे अक्षय कुमार अभी उनके साथ दे दिया, अजय देवगन दे दिया। मुझे तो शुरू से ही पता है ये दल है, ये किसी के नहीं है, इनको पैसा चाहिए। मैं कह रहा हूँ तुम बाइकआउट करो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालो। बॉलीवुड वाले दिया क्या है? इन्होंने पैसा कमाया, गरीब मजदूर लोग का पैसा कमाया, बाहर देश में जाके बाहर देश में घर बना रहे, बाहर देश में बिजनेस कर रहे। भाई तुम अपने देश में, बॉलीवुड वाले अपने देश में हॉस्पिटल बनाओ,